Hi guys and welcome back to Cricket Caviar. India's squad for T20 World Cup is announced and it is the same squad, almost the same squad with 3-4 changes. It's almost the same core has been retained for the T20 World Cup. Now I'm going to talk about a very interesting thing today, India's glaring weakness, which we all think is India's strength, India's glaring weakness. It is the batting. Now, I'm going to make a prediction here that India can only score 164 in every match. And how did I come to that number कि इंडिया सिर्फ 164 रन ही बनाएगी हर मैच में. 164 विल बी द एवरेज. उससे पांच कम पांच ज्यादा 170 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं. बट ये एक वीकनेस है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये एक फैक्ट, क्योंकि हम आवर बोलर्स नीड टू बोल to their best to defend a score like this in Australia. And this is why I believe कि India T20 World Cup में struggle करेगा and will be very lucky in fact to reach the finals. हम 3-4 साल हो गए T20 क्रिकेट में, हम सेम स्क्वाड खिला रहे हैं. देयर हैज बीन नो इवोल्यूशन ऑफ दैट स्क्वाड. हम वही जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं वो बार बार फेल कर रहे हैं, हम उन्हें बैकअप कर रहे हैं. तो एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है और विल गो थ्रू दैट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इंडियाज बैटिंग इज द मेन वीकनेस. तो आई जस्ट go through that numbers now. Now I did some research on the Asia Cup and I came to so this is the squad now. Now this is the squad for Asia Cup. अगर आप देख सकते हो तो ये एशिया कप का स्क्वाड है और मैंने कंपेयर किया, सॉरी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है. 2021 और 2022 के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ईशान किशन नहीं है इस बार और ऑब्वियसली दीपक हुड्डा है ईशान किशन के जगह. वहां पे आपको वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर जो लास्ट टाइम के स्पिनर थे उनके जगह यूजी चहल आ गए हैं. आर अश्विन आ गए हैं. आर अश्विन तो लास्ट टाइम भी थे बट यूजी चहल हैज बीन इंक्लूडेड. अर्शदीप सिंह हैज रिप्लेस्ड मोहम्मद शमी. तो ये कुछ चेंजेस हैं. जडेजा इज ऑब्वियसली नॉट फिट विच इज अ बिग इम्पैक्ट एंड जडेजा का लॉस मींस दैट विल प्रोबेबली गोइंग विद दीपक हुड्डा और अश्विन. एंड क्या इससे बदलते हैं, क्या चीजें सामने आती हैं अब. ये है 2021 का बैटिंग, आई मीन द 11 विच प्लेड द 2021 T20 वर्ल्ड कप. और आप देख सकते हो बिल्कुल सेम सेटअप है 2022 वर्ल्ड कप का जो एशिया कप में भी था अभी. और हम दोनों ही टूर्नामेंट से बहुत क्रंच मैचेस हार के बाहर हो गए थे. सेम स्क्वाड हमारा था, सेम बैटिंग सेटअप. सो द टॉप थ्री इज गोइंग टू बी रोहित, केएल एंड विराट. And the next four are almost the same again except for one change. Surya and Pant तो लास्ट टाइम भी थे, इस बार भी है. जडेजा की जगह विल हैव आइदर डीके और हुडा प्लेइंग. होपफुली डीके विल प्ले और हुडा इफ ही हैज टू बोल ही विल प्ले as the sixth bowler. Pandya will one good thing this time is Pandya's bowling. Last time Pandya has played as a batter and this time is going to be his main job is going to be the bowling. ही इज गोइंग टू प्ले एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो जिसके लिए वो स्क्वाड में आए थे. और अब मैं जाता हूँ कि वाई बोलर्स. अब वरुण चक्रवर्ती की जगह चहल आ गए, बुमराह वही है, भुवी वही है, शमी की जगह अर्शदीप आ गए. ठीक है, अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की वीकनेस, हम हमेशा सोचते आए कि इंडिया की वीकनेस जो है वो बॉलिंग है. बट एक्चुअली दुबई ने ये दिखा दिया कि जो दुबई का पार स्कोर था 190 प्लस, हम वो कोई भी मैच में क्रॉस नहीं कर पाए 190 प्लस. हम भले ही लास्ट ओवर में जाके मैच हारे बट ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग इज एवरेज, इट्स नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और हमने ये दिखाया कि हम 170 175 ही मारा हमने मैक्सिमम. और क्या रीजंस हैं कि हम जो पाकिस्तान से 179 या 181 मारा था. इनफैक्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 181 मार के भी हम हार गए थे मैच. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने बैटिंग ऑर्डर से. और
मुझे लगता है इसमें डीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पहले मैं यही बोल देना चाहूंगा कि डीके कैन चेंज दिस इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन मैं दिखाने जा रहा हूँ वो विदाउट डीके दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डीके को ज्यादा बैटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि डीके ने इस टूर्नामेंट में भी सिर्फ एक बॉल खेला और उसको ज्यादा बैटिंग नहीं मिले, क्योंकि इंडियंस आर कंजर्वेटिव, दे स्टिल प्ले द ट्रेडिशनल। भले ही रोहित शर्मा ने कितना भी बोला हो कि हाँ हम एग्रेसिव खेलेंगे और हम विदाउट फेलियर ऑफ फियर खेलेंगे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है वही ओल्ड माइंडसेट से, जो अफगानिस्तान से हम लोग एक मैच जीते हैं वो भी हमने अपने ओल्ड माइंडसेट से खेला, जिसमें विराट कोहली कैरिड द बैट थ्रू आउट द इनिंग्स एंड द रेस्ट प्लेड द सपोर्ट। तो श्रीलंका से हमारा टेम्पलेट डिफरेंट है। श्रीलंका का ये था कि हर बैट्समैन जाके मारेगा और बैटिंग डेप्थ पे वो लोग रिलाई करेंगे, क्योंकि चामिका करुणारत्ने थे एंड में नंबर 9 पे थे। बट इंडिया का वैसा नहीं है सेटअप, और दैट्स वाई आई फील अगेन इंडिया विल प्ले कंजर्वेटिवली, क्योंकि बैटिंग डेप्थ तो है नहीं। तो हम कंजर्वेटिव क्रिकेट फिर से खेलेंगे यहाँ पे भी। और अगर अश्विन और अक्सर में से कोई दोनों में से भी नहीं खेल रहा है तो हमारा बैटिंग ऑर्डर और भी श्रिंक हो जाएगा, और हम कंजर्वेटिव क्रिकेट ही खेलेंगे। अब हम जब हम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलेंगे तो ये कुछ स्टैट्स हैं। अब जैसे मोस्टली हम जब टॉस हारेंगे तो हमें पहले बैटिंग ही करना पड़ेगा, और ये कुछ स्टैट्स हैं जो बैटिंग फर्स्ट करके मतलब कि जो हुआ है। तो इसमें मैंने T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप, आई मीन एशिया कप 2022, ये सबका स्टैट्स मैंने लिया है। तो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफरेंस ऑफ 18% बिटवीन डॉट्स एंड बाउंड्री शॉट्स, अगेंस्ट न्यूजीलैंड डिफरेंस ऑफ 30%। मतलब हमने ये वर्ल्ड कप काफी खराब खेला था जो लास्ट ईयर खेला था, 18% एंड 30% पे थे। अब आइडियल क्या है हम उस पे आएंगे कि मतलब कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए। मतलब द बॉल्स विच यू प्ले डॉट ऑन विच यू स्कोर 0 रन्स एंड द बॉल्स ऑन विच यू स्कोर बाउंड्रीज। तो ये T20 में ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग, जिसको बोलते हैं लीडिंग फैक्टर, लीड इंडिकेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीड इंडिकेटर आई फील। और इसमें हम देख सकते हैं कि अब 2022 में अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप हमने एक्चुअली काफी अच्छा खेला। जो 181 हम अचीव कर पाए वो इसलिए था कि 31 डॉट्स बट 21 बाउंड्री शॉट्स एंड डिफरेंस ऑफ 8%। सिमिलरली श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमने अच्छा टोटल खड़ा किया था, 173, 26 डॉट्स एंड 17 बाउंड्री शॉट्स, डिफरेंस ऑफ 7%। ठीक है, तो ये आइडियल होना चाहिए। 8% 7% जो डिफरेंस है ये आइडियल होना चाहिए। अब कुछ और मैचेस हैं जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल दुबई। अब मैं दुबई के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, आप तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप और दुबई से इसका क्या लेना देना है। जो दुबई का इस बार का पिच था वो एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने बनाया था और काफी ऑस्ट्रेलियन पिच से मिलता जुलता था। बाउंस एंड कैरी काफी अच्छा था। बॉल हार्ड लेंथ, जो इंडिया ने शुरू फर्स्ट मैच में आपने देखा होगा शॉर्ट बॉल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पिच वाज क्वाइट यू नो जूसी। और जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस होते हैं जो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करते हैं, काफी वैसे पिचेस से एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने उसको बनाया था। और बाउंड्रीज भी वेर काफी बड़े बड़े थे बाउंड्रीज, और क्लियर करने में मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ये दुबई का कंपैरिजन फेयर समझा है अपने इस स्टडी के लिए। तो अब देखो आप, जैसे श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान जो फाइनल हुआ कल का मैच, श्रीलंका ने जो जीता, 32 डॉट्स एंड 21 बाउंड्रीज, डिफरेंस ऑफ 9%। राइट। पाकिस्तान जो सेमीफाइनल हारा था T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से, 36 डॉट्स एंड 19 बाउंड्री शॉट्स, 15% का डिफरेंस। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग किया, 35 डॉट्स एंड 21 बाउंड्रीज, 12%। और उसके बाद भी वो कन्विंसिंगली एक ओवर रहते ही हार गए थे, जो मिच मार्श और डेविड वार्नर ने चेज किया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया भी मैंने लिया 2020 का, जिसमें इंडिया ने एक मैच 11 रन से जीता था, फर्स्ट बैटिंग करके जीता था। यूजी चहल मैन ऑफ द मैच थे, बट इंडिया ने एक अच्छा टोटल पोस्ट किया था। तो 33 डॉट 17 बाउंड्रीज, 13% का डिफरेंस। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी एक मैच जीता था T20 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 29 डॉट्स और 19 बाउंड्रीज, डिफरेंस ऑफ 8%। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका अभी एक मैच हुआ था हाल ही में, उसमें ऑस्ट्रेलिया 36 डॉट्स एंड 23 बाउंड्रीज, 11%। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ठीक है, आइडियल जो है वो एक 10% का डिफरेंस है। आप देख रहे हो 7-8% में टीम्स जीत रही हैं, कभी कभी बहुत क्लोज जा रहा है ये मैचेस।
या और कभी कभी आप देख रहे हो 9% में जैसे जीत रही है श्रीलंका ने कल जो जीता वो 9% पे जीता। ठीक है, 9% इज द आइडियल, बट चलो हम 10% लेके चलते हैं, एक मार्जिन लेके चलते हैं 10%। अब एज्यूमिंग कि 25 बॉल्स खेलती है टॉप 4 और बाकी के लोग 20 खेलते हैं, तो अब 25 बॉल्स में आप करोगे कि 10% का डिफरेंस विल बी 2.5, मतलब 2 to 3 का डिफरेंस होना चाहिए। उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर कोई बंदा 25 बॉल्स खेला है तो 5 से 6 बाउंड्री लगेंगे। तो मैंने ले लिया है एक 4.3 का एवरेज, मतलब कि ज्यादा बाउंड्रीज लगेंगे कम छक्के लगेंगे, तो 4.3। और मैंने लिखा 5.5 का ले लिया है। 5.5 इंटू 4.3 मतलब वो 5 बार बाउंड्री शॉट्स मारेगा, 5 या 6 बार बाउंड्री शॉट्स मारेगा। तो 24 रन वो ऐसे थ्रू बाउंड्रीज बनाएगा। अगर वो 25 बॉल खेलता है तो 24 बॉल बाउंड्री। अब उसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ कि 9 डॉट बॉल्स खेलेंगे सारे बैट्समैन। कुछ बैट्समैन ज्यादा खेल सकते हैं, कुछ बैट्समैन कम खेल सकते हैं, बट ये एक एवरेज कैलकुलेशन है कि 9 डॉट्स खेलेंगे वो लोग। तो ये अब 9 डॉट्स खेलते हैं तो मतलब कि वो 3 का डिफरेंस आ जाता है, जो आइडियल हमारा है 10% का डिफरेंस। ठीक है, अब 11 सिंगल्स या डबल्स मतलब होंगे तो मैं 13 रन और ऐड कर रहा हूँ इस स्कोर में, और आपका हो गया टोटल 37 रन ऑफ 25 बॉल्स। तो 148 का एक स्ट्राइक रेट आता है हमारे पास एवरेज, कि हाँ ये स्ट्राइक रेट एक आइडियल स्ट्राइक रेट है। अगर आप 20-25 बॉल की नॉक खेल रहे हो तो 148 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलना इज द आइडियल थिंग इन T20 क्रिकेट। इधर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, ठीक है, बट हम बैटिंग फर्स्ट का सिनेरियो अज्यूम करते हैं बिकॉज दैट इज अ टफर थिंग टू डू। और ऐसा हो सकता है कि कोई सेमीफाइनल में इंडिया पहुंची हो और वहां पे टॉस हार गए, बैटिंग फर्स्ट करना पड़ रहा है, और ऑब्वियसली हर जगह T20 में टीम्स विल प्रेफर टू, इफ दे विन द टॉस दे विल प्रेफर टू फील्ड फर्स्ट और बॉल फर्स्ट। तो चेज करना प्रेफर करती है टीम्स। अब 148 का एक स्ट्राइक रेट आइडियल है, और इस हिसाब से हम अपने टीम का सेटअप देखते हैं, अपनी बैटिंग को देखते हैं, जो कि मुझे लगता है एक ग्लेयरिंग वीकनेस हमारी है बैटिंग। जनरली हम अपनी बॉलिंग को बहुत गाली देते हैं कि ये हो गया, भुवी ने दे दिया रन, इसने दे दिया, बट क्या इनफ रन्स ऑन द बोर्ड हमारी टीम पुट अप कर पाएगी टू विन द मैच? ये अभी एक मेरा कैलकुलेशन है। तो मैंने 148 के बेंचमार्क्स का स्ट्राइक रेट रखा है। तो बेंचमार्क यहाँ पे मैं स्ट्राइक रेट पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रेट है, और इसमें रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2027 -7। तो इसमें T20 वर्ल्ड कप में मैंने स्कॉटलैंड और नामीबिया के मैचेस हटा दिए हैं, और ओनली इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 3 मैचेस मैंने लिए हैं। एशिया कप के मैंने सारे मैचेस लिए हुए हैं, इंक्लूडिंग हांगकांग भी लिया हुआ है। बट ठीक है, आईपीएल मुझे लगता है आजकल बाइलैटरल से ज्यादा प्रेशर आईपीएल पे रहता है, तो मैंने एक आईपीएल को एक इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट रिसेंट आईपीएल वो है उसका भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब रोहित शर्मा का क्या है, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 141 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो कि 7 कम है 148 के आइडियल से, तो मैंने उन्हें -7 दिया है इधर। एशिया कप में उन्होंने 151 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो +3 दिया है। और आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट काफी कम था, जो कि था 120, इनफैक्ट 120 था उनका स्ट्राइक रेट, तो मैंने -28 दिया है। और एवरेज डिफरेंस जो है, एवरेज डिफरेंस तीनों टूर्नामेंट्स के को मैंने सेम वैल्यू दिया है, क्योंकि मुझे लगता है तीनों टूर्नामेंट, भले ही एशिया कप के 5 मैच थे, T20 वर्ल्ड कप के 3 मैच थे, और आईपीएल के 14 मैच थे, मैं आई थिंक ये जो वेटेड एवरेज विल नॉट बी करेक्ट, बट तीनों का वैल्यू सेम था एक काइंड ऑफ। तो ठीक है, -10 का डिफरेंस है रोहित शर्मा का, इसका मतलब कि उनका जो फाइनल स्ट्राइक रेट रहेगा वो 138 अराउंड रहेगा। केएल राहुल इज द वन वीकनेस दैट आई सी, -23, -26, और आईपीएल में -13। और ये टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, काफी डॉट बॉल्स प्ले करते हैं ये, काफी बॉलें खाते हैं। तो 128 के स्ट्राइक रेट से फिर भी मुझे लग रहा है ये खेलेंगे 128 के स्ट्राइक रेट। विराट कोहली अगेन सेम पैटर्न ऑफ प्लेयर एज एज केएल राहुल, और इसका -48। और एशिया कप में जहां उन्होंने एक 100 ऑफ 60 मारा है, 100 ऑफ 60 बॉल्स मारा है, उसके बावजूद उनका -1 था। मतलब 146 के स्ट्राइक रेट से, 147 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेला है। और ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर में उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है। आईपीएल 2020 जो उनका उतना अच्छा नहीं था, 115 के स्ट्राइक रेट से खेला है।
सिमिलरली तो आप देखो कि एक एवरेज है -27 का, तो मुझे लगता है कि 148 -27, तो 121 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे विराट कोहली। केएल राहुल 128 के स्ट्राइक रेट से, उनका T20 वर्ल्ड कप में 125, देन 122, और आईपीएल में 135 का स्ट्राइक रेट था। अभी एक जो पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए वो है सूर्या कुमार यादव और उनका टॉप ऑर्डर में खेलना, टॉप 4 में खेलना। पहले पंत आते थे, लास्ट ईयर से ये भी एक डिफरेंस है कि पंत का ऑर्डर शिफ्ट हुआ है, पंत इज प्लेइंग बिलो सूर्या, जबकि लास्ट ईयर पंत पहले आते थे फिर सूर्या बाद में आते थे। तो अब सूर्य कुमार यादव -11 इन T20 वर्ल्ड कप, ज्यादा उनको बॉल्स मिले नहीं वहां खेलने के लिए। एशिया कप में +15, विच इंक्लूड्स दैट हांगकांग नॉक जो उन्होंने काफी अच्छा खेला। आईपीएल में 146 का स्ट्राइक रेट, तो -2। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 2 का मतलब कि प्लस है उनका स्ट्राइक रेट, तो 150 के स्ट्राइक रेट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, विच इज अ बिग पॉजिटिव। और सूर्या पे काफी निर्भर रहेगा कि इंडिया को ये स्कोर, अगर वो, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 25 बॉल ही लिए हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो 25 से ज्यादा बॉल खेलते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए मुझे लगता है सूर्या को टॉप 3 में आना चाहिए आइडियली। बट ऑब्वियसली ये चेंज तो होगा नहीं, हम और आप जानते हैं कि ये 3 टॉप 3 जो है वो हिलेंगे नहीं, जो हमारे दिग्गज टॉप 3 है, रोहित, केएल एंड विराट, ये तो हिलेंगे नहीं, राइट। तो अब मैं जाता हूँ कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में 125 के स्ट्राइक रेट से खेला था। इसमें उसका एक नॉक था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो इंडिया को थोड़ा होप दिया था, 39 ऑफ 30। एशिया कप में 124 की स्ट्राइक रेट से काफी क्रिटिसाइज किया गया, एक्चुअली नॉट एबल टू फाइंड द बाउंड्रीज, नॉट एबल टू फाइंड द रिदम, सिंगल्स भी नहीं ले पा रहे हैं, डॉट्स काफी खेल रहे थे। आईपीएल में उन्होंने इस बार एक नया ट्राई किया था जिसमें वो ज्यादा रन तो नहीं बना पा रहे थे, बट ही वॉज ट्राइंग टू प्ले वेरी अग्रेसिव, उसमें +3, 151 के स्ट्राइक रेट से मतलब उन्होंने खेला आईपीएल 2022 में, बल्कि ज्यादा रन नहीं बनाए, बट फिर भी कुछ इंपैक्टफुल नॉक्स थे उनके। अब उनका स्ट्राइक रेट डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस है -14, तो मुझे लगता है वो 134 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, विच इज -14 बिलो द बेंचमार्क स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या अब ऑब्वियसली ये शायद टॉप 4 में खेल सकते हैं क्योंकि ये गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे टॉप 4 में, तो उनका भी अगर हम देखें तो +5, +8। एंड आईपीएल में जब वो रियली टॉप 4 में खेल रहे थे तो उनका -17, मतलब कि 131 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा नहीं खेले, पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो 153 के स्ट्राइक रेट से खेला था। एशिया कप में उन्होंने अच्छा खेला, मतलब 155 का स्ट्राइक रेट। तो मुझे लगता है ये अराउंड जो है बेंचमार्क स्ट्राइक रेट टच कर लेंगे। अब मैं दिनेश कार्तिक को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनकी बैटिंग आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। जैसे इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि जो पहला मैच उन्होंने खेला उसमें उनकी बैटिंग सिर्फ एक बॉल के लिए आई। अब ऑब्वियसली दिनेश कार्तिक जब आएंगे, जो 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं थ्रू आउट, और इवन T20 इंटरनेशनल्स में 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उनकी अगर बैटिंग जल्दी आ जाती है, जो मुझे लगता नहीं आएगी क्योंकि इतना डीप ऑलरेडी ये लोग सब कंजर्वेटिवली खेलेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर डीप नहीं है हमारी। तो जब सब कंजर्वेटिवली खेलेंगे तो मुझे लगता है 164 मैक्सिमम, आप इसमें 10 और रन जोड़ दीजिए, 175 का टारगेट हम सेट करेंगे ऑपोजिशन के लिए। और हमारी बॉलिंग को बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये 175 का जो स्ट्राइक रेट है, ये 175 का टारगेट डिफेंड जो करना पड़ेगा वहां ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आउटफील्ड काफी फास्ट होता है, और अटैकिंग बैट्समैन रहेंगे जो चेज कर रहे होंगे न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, या फिर इवन साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, जो इंडिया के ग्रुप में रहेंगे इनिशियली। तो साउथ अफ्रीका के वैंडर डूसन, क्लासन और मिलर हैं, जो हम देख ही चुके हैं, बहुत हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ये लोग। और इवन जो दूसरे टीम्स हैं, जैसे पाकिस्तान रहेगा हमारा 23 अक्टूबर को जो मेन मैच है, तो पाकिस्तान भी ने भी 182 चेज किया नवाज के हेल्प से। वो एक मतलब पाकिस्तान का भी वैसे 148 से काफी कम है सबका स्ट्राइक रेट, बट एक नवाज ने एक आउटरीजियस नॉक खेल दिया तो वो जीत गए थे वो लोग वो मैच। बट हाँ, मतलब पाकिस्तान के साथ मैं फिर भी बोलूंगा हमारा थोड़ा चांस है कि हम 164 डिफेंड करें, क्योंकि उनकी बैटिंग का भी स्ट्राइक रेट काफी लो है 148 से। बट हाँ, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कैन सरप्राइज, अगर रॉवमन पावेल या कोई फॉर्म में, निकोलस पूरन और रॉवमन पावेल अगर फॉर्म में आ जाते हैं,
तो दैट कुड बी अ डे कि इंडिया ना डिफेंड कर पाए 164। तो दिस इज वन वेरी ग्लेयरिंग वीकनेस जो मुझे लगता है हमेशा छुप जाता है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं, अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया ने कम बैक कर लिया, तो मतलब सब लोग को लगा कि ठीक है, बैटिंग तो सही है, कोहली ने 100 मार दिया, बट ये एक ग्लेयरिंग वीकनेस है और इंडिया का ये पैटर्न रहेगा। अभी इंडिया के पास बहुत और चॉइसेस थे, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर जो रिजर्व्स में है, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो केएल और एटलीस्ट व्हेन कंपेयर टू केएल राहुल, व्हेन कंपेयर टू केएल राहुल एंड विराट कोहली, उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा हायर है। सूर्या से तो सबका ही नीचे है। आई थिंक सूर्या इज द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट प्लेयर। पंत के अराउंड है सबका, बाकी वो लोग का भी पंत के अराउंड है। आई थिंक संजू सैमसन का 146 का स्ट्राइक रेट था। ही कुड हैव बीन द वन प्लेयर आई थिंक हु कुड हैव बीन द डिफरेंस। और बहुत लोग, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत लोग ये सेंटिमेंट शेयर कर रहे थे कि संजू सैमसन को होना चाहिए था टीम में। ईशान किशन ने कुछ ब्लाइंडिंग नॉक्स खेल सकते हैं, वो भी टॉप ऑफ द ऑर्डर में फ्लायर्स दे सकते हैं। अगर रोहित शर्मा का बैट में नहीं लग रहा है तो वो ईशान किशन दे सकते थे, लेकिन अब केएल राहुल है तो रोहित हैज टू टेक द ओनर्स टू गिव द फ्लाइंग स्टार्ट्स। रोहित जो कि फिर भी 140 का स्ट्राइक रेट टच करते हैं अनलाइक केएल राहुल, तो उनको ही दारोमदार लेना पड़ेगा कि एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दे इंडिया को, और ट्राई करें कि 175 180 टच करें और तेज खेलें, थोड़ा विकेट्स लूज करें एक्चुअली, ताकि दिनेश कार्तिक तक बैटिंग आए तो मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी भानुका राजपक्सा की बैटिंग तो आती नहीं ना, अगर वो नंबर 5 के प्लेयर थे तो अगर वो लोग कंजर्वेटिवली खेलते, और मान लो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं होती थी, तो भानुका राजपक्सा की बैटिंग आती नहीं। वनिंदु हसरंगा जो 36 ऑफ 20 जिन्होंने मारा ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से, वो उसकी तो बैटिंग आती ही नहीं ना। तो कभी कभी इट्स गुड टू लूज द विकेट्स। अब इफ्तिकार और रिजवान का पार्टनरशिप अब देखो एशिया कप फाइनल में, अगर इफ्तिकार की जगह पहले ही इफ्तिकार का विकेट गिर जाता, वो जो आउटसाइड एज लगा था, उनका बॉटम एज लगा था, रिव्यू कर लेते तो शायद अच्छा ही होता पाकिस्तान के लिए। खुशदिल शाह या फिर शदाब खान या फिर नवाज आते और वहां से शायद हिट्स लगने लग जाते, और वो 14 जो पहुंच गया एक रिक्वायर्ड रेट 13-14 का, वो शायद नहीं पहुंचता। तो दैट इज वन थिंग आई थिंक, ये मैंने काफी एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया कि ये एक चीज है कि इंडिया 164 170 175 मैक्सिमम, या 160 टू 175 के रेंज में ही ऑस्ट्रेलिया में बना पा रही है। तो वी शुड नॉट हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम दिस इंडियन टीम। ठीक है, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमारा इवोल्यूशन हो नहीं रहा है एज अ T20 टीम। हम बातें तो कर रहे हैं पॉजिटिव खेलेंगे, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन हमारा इवोल्यूशन जो एक है वो हो नहीं रहा है एक्चुअली T20 क्रिकेट में। हम अभी भी ओल्ड स्कूल T20 क्रिकेट खेल रहे हैं एंड दैट इज कॉस्टिंग अस। तो होप कि ये जो मैंने बात की है ये ट्रू ना हो एंड वी गेट सरप्राइज्ड पॉजिटिवली बाय बाय रोहित शर्मा, बाय केएल राहुल, बाय विराट कोहली। दे होप दे प्ले सम ब्लाइंडर्स एंड मतलब मजा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो। ऋषभ पंत से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि होप, ऑलरेडी वो 2-3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आई थिंक 2 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं, एक 50 ओवर एक 20 ओवर, एंड इट्स हाई टाइम कि वो लिमिटेड ओवर्स में मतलब वो स्टैम्प करे अपने ऑथोरिटी, क्योंकि उनको बहुत लंबा बैकिंग मिला है। मतलब 2019 से उनको कंटिन्यूअसली 3 साल बैकिंग मिला है डिस्पाइट मेनी फेलियर्स एंड ओनली वन ओडीआई सेंचुरी विच केम रिसेंटली, वो भी स्टंपिंग जो छूटा उसके बाद। बट ऋषभ पंत नाउ नीड्स टू कम बैक। 130 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। आई वुड लव इफ ही टेक्स आईपीएल अप्रोच, जहाँ पे वो मार रहे थे बिना सोचे समझे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम एक, ठीक है, अगर हार्दिक और डीके हैं तो वी कैन बैंक ऑन देम, और इंश्योर करें कि डीके और हार्दिक भी खेले लास्ट के 3-4 ओवर, वो लोग ही खेले, आप ही नहीं खेलते रह जाओ 3-4 ओवर। So that is my observation, and thanks again for liking our channel during the Asia Cup, and hope we'll keep bringing more such interesting videos. And thank you again so much, guys. Thanks, and keep subscribing our channel. Thanks.